हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर को कैसे प्लॉट किया जाए ग्राफिकल मेथड से। ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो ये सब नोट्स पाने के लिए। तो चलिए आज का रिवीजन हम शुरू करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर दोनों परफेक्टली सेम होने चाहिए एंड सेम नेचर के होने चाहिए। ठीक है। मैग्नीट्यूड उसका सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे कि उनके बीच में एंगल जो है 0 डिग्री हो। जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों में एंगल 0 डिग्री है, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारा इक्वल वेक्टर। और इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। देखो ये जितना है ये भी उतना, दोनों। पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। इसका भी एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। देखो ये होता है हमारा एंटी पैरेलल, ये भी एंटी पैरेलल है, ये भी एंटी पैरेलल है, ये भी एंटी पैरेलल है। लेकिन इसे हम इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। अपोजिट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है। इसे हम माइनस बी वेक्टर बोलेंगे। एंटी पैरेलल वही सेम हो भी सकता है, सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि ये वाला वेक्टर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये देखो छोटा वेक्टर है, ये बड़ा वेक्टर है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर इक्वल साइज का हो जाए ये दोनों तो इसे बोला जाएगा अपोजिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, और ये भी सेम हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। एंगल इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, इसे बोला जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है। अब यह है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है हमारा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड 1। अब डायरेक्शन ओनली हैव डायरेक्शन, नॉट हैव यूनिटी। इसका केवल डायरेक्शन होता है। 3 प्रकार के होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। देखो आई कैप को अगर हमें पाना है तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। देखो एफ कैप को पाना है तो एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, 10 आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है 10, तो 10 से 10 कट जाएगा और ये बचेगा आई कैप। ठीक है। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन इसका डायरेक्शन नॉट डिफाइंड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है। नल वेक्टर का मतलब होता है, देखो यहाँ पे फोर्स लगा 10 न्यूटन का, फिर इसके ऑपोजिट लगा 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो गया हमारा 0, तो इसे बोला जाता है नल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर एक्टिंग एलोंग सेम लाइन। ठीक है। कोलिनियर मे और मे नॉट सेम है उसका मैग्नीट्यूड, एंड एंगल 0 हो सकता है और 180 हो सकता है। देखो ये सब है हमारे कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे हो, लेकिन कुछ भी उसका हो सकता है मैग्नीट्यूड, और वो 0 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री पे भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी कोप्लानर वेक्टर होता है एक ही प्लेन पे प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ये जो हमारा प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी वेक्टर्स आएंगे ये सब हो जाएंगे हमारे कोप्लानर वेक्टर। अभी होगा ये कॉन्करेंट वेक्टर होता है जो कि वेक्टर एक ही पॉइंट से पास हो। देखो ये जैसे ये सी वेक्टर यहाँ से आ रहा है, ए वेक्टर यहाँ से, तो ये यहाँ पे सब कट करेंगे। ये बी वेक्टर ये इधर से आ रहा है, और ये ए वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये हो गया हमारा डी वेक्टर। ठीक है। ये सब एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्करेंट वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर है हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। देखो ये जो एक्सियल वेक्टर हमारा होता है, जैसे कि एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है, टॉर्क होता है। ठीक है। देखो जैसे कि ये हमारा रहा एक, मतलब समझ लो एक व्हील है। ठीक है। अब ये ऐसे राउंड हो रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज राउंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है यहाँ पे ऐसे, इसे बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। ये ऐसे ऐसे चेंज होता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, अब ये इस तरफ, क्योंकि ऐसे राउंड हो रहा है ना,
एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स ऐसे ही लगेगा, ठीक है, ऐसे, तो आगे आगे ऐसे राउंड होता होता जाएगा। तो यही बोला जाता है कि जो डायरेक्शन होता है ये एक्सियल वेक्टर का, वो एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक्सिस के एलोंग ही लगता है ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे है। अभी थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा था इसीलिए मैंने बंद कर लिया था, ठीक है। बहुत बहुत दर्द किया, तो चलिए वो छोड़िए। ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, रॉन्ग। क्योंकि ऑल पैरेलल वेक्टर्स तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये दोनों तो देखो पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, हाँ, जो इक्वल वेक्टर होते हैं वो सब पैरेलल होते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। ऑल एंटी पैरेलल आर अपोजिट, एंटी पैरेलल आर अपोजिट, नहीं, अपोजिट वेक्टर जो होता है वो होता है हमारा जो कि इक्वली उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट वेक्टर का। तो एंटी पैरेलल तो ये भी हो सकता है छोटा सा भी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और ये है ऑल अपोजिट वेक्टर, देखो ये है, इसे अपोजिट कहते हैं, एक ही मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल, हाँ ये एंटी पैरेलल है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले पूछा है पैरेलल वेक्टर कौन से होंगे। पैरेलल वेक्टर देखो ए बी होगा, बी सी होगा, और ए सी भी होगा, ठीक है, ए एंड बी वेक्टर भी होगा। तो इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, देन ए वेक्टर बी वेक्टर, ये पेयर में बना रहा हूँ, ठीक है, ये सब कोई भी मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं पेयर बना के लिख रहा हूँ। ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल होगा, फिर ए सी वेक्टर पैरेलल होगा, फिर बी वेक्टर सी वेक्टर पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल तो ई एंड एफ भी होगा, ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये भी पैरेलल होगा। अब कौन सा पैरेलल होगा, और ये तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इक्वल वेक्टर हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर हो जाएगा और बी वेक्टर हो जाएगा इक्वल वेक्टर। फिर इक्वल तो और कोई भी नहीं है, ठीक है, इक्वल और कुछ भी नहीं है। अपोजिट वेक्टर डी वेक्टर और ई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट, क्योंकि इसका इक्वल मैग्नीट्यूड है। और डी और एफ नहीं होगा, डी और एफ एंटी पैरेलल होगा, तो यहाँ पे डी और एफ हो जाएगा एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल और क्या होगा, एंटी पैरेलल डी ई भी होगा, डी ई भी हो जाएगा हमारा एंटी पैरेलल। और क्या है, और कुछ नहीं। ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा हमारा बहुत सारा, जैसे कि ए डी हो जाएगा, ठीक है, अब बी और डी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, फिर ए ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, फिर सी ई हो जाएगा, ठीक है। भाई साहब ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऐसे इसके ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर। अब सी ई गया, एफ के साथ भी होगा ऐसे, ए एफ हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा, फिर सी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वेक्टर दे दो ये सब। चलिए ये हो गया हमारा। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल वेक्टर्स आर को प्लानर देन F1 एंड F2 वेक्टर, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। F1 देखो ये रहा F1, ये रहा F2, तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर हो जाएगा हमारा ऑर्थोगोनल। F1 एंड F3, F1 इधर F3 उधर, ये भी ऑर्थोगोनल। मेरा आवाज़ थोड़ी सी अलग रह रही है क्या। F1 एंड F5 ये भी ऑर्थोगोनल, क्योंकि मैं रात को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और सब सो रहे हैं, मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, तो इसीलिए।
और ये रहा F2 एंड F5, F2 F5, ये हो जाएगा हमारा एंटी पैरेलल। हाँ एंटी पैरेलल, या फिर हाँ एंटी पैरेलल, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। एंटी पैरेलल, अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये हो जाता हमारा अपोजिट वेक्टर। F3 एंड F4, F3 F4 हो जाएगा हमारा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर। F3 एंड F5, F3 एंड F5 ये भी हमारा हो जाएगा अपोजिट वेक्टर। देखो इसका है F3 जो है इसका वैल्यू है 30 न्यूटन, F5 का वैल्यू है 30 न्यूटन, तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए हो जाएगा हमारा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, ठीक है, ये वाला गया। अब ये थोड़ी सी स्टेटमेंट्स है, इसे भी हम देखते हैं। इफ़ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ ए पॉजिटिव स्केलर देन इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज बट डायरेक्शन रिमेंस सेम। देखो ये है हमारा वेक्टर जिसका की वैल्यू है 10 न्यूटन आई कैप। अगर हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3F कर लें, तो हो जाएगा हमारा 30 न्यूटन आई कैप, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा अगर हम उसे मल्टीप्लाई किए एक पॉजिटिव वेक्टर के साथ, पॉजिटिव स्केलर के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन वही सेम रहेगा। तो डायरेक्शन इस तरफ रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और 3 गुना हो गया। इफ़ विथ नेगेटिव स्केलर देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विल चेंज। अगर नेगेटिव स्केलर से, ये रहा हमारा पॉजिटिव स्केलर जो कि +3 है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई किए तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन वही सेम रहा। अगर नेगेटिव स्केलर होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ चेंज होगा। देखो जैसे कि ये 10 है, इसे अगर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -20 न्यूटन आई कैप। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव आई कैप, और ये भी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, ये चेंज हो गया, बोथ चेंज हो गया, तो वही बोला गया है। अभी हम ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करेंगे वेक्टर को, ठीक है। देखो F1 30 न्यूटन एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ के तरफ से ईस्ट तक 30 डिग्री, मतलब साउथ से ईस्ट तक 30 डिग्री। ये देखो ये रहा साउथ हमारा, साउथ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ये रहा। देखो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा F1 वेक्टर। F2 वेक्टर दिया है 30 न्यूटन एंड 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, ईस्ट से साउथ की तरफ, ऐसा। साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, यहीं सेम आ जाएगा। ये देखो 60 डिग्री, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा F2 भी इसी के ऊपर आ जाएगा एक ही, क्योंकि यहाँ से 60, यहाँ से 30, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब F3 5 न्यूटन एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री 5 न्यूटन का, तो ये रहा हमारा ऐसा 5 न्यूटन का, ठीक है। ये रहा हमारा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा F3 वेक्टर। अब F4 वेक्टर 30 न्यूटन एट ईस्ट 60 डिग्री साउथ, ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की तरफ, इसे ऐसा पढ़ा जाता है। जब ऐसा दे तो हमें पढ़ना है ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की तरफ, ठीक है। क्या पढ़ना है? ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की तरफ, ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की तरफ। भाई साहब, अरे ये एक ही टाइप का क्वेश्चन हो गया सब कुछ, ये इसको मिटाना पड़ेगा। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कर लेते हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा इससे। ये देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 60 डिग्री। अब ये हो गया हमारा F4 वेक्टर। अब ये भी ख़त्म हुआ। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर का कंपोनेंट लगे तो F वेक्टर अगर ये हो, तो अगर एक्स एक्सिस से इसका वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, मतलब एंगल का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं F का एक्स की तरफ कंपोनेंट आएगा हमारा, इसे बोलेंगे हम F
कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और वाई की तरफ जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा को इस तरफ भी हम बना सकते हैं क्योंकि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हमें कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये बताइए, कॉस थीटा अगर हमें लिखना है तो क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस B/H होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा क्या हमारा B/H, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एफ आई। ये क्या चीज़ है, अरे यार इसको सर ने ऐसा लिखा हुआ है, देखो एफ एक्स, मतलब एफ कॉस थीटा को उन्होंने एफ एक्स बोला हुआ है और इसको बोला हुआ है एफ वाई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ, मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है यहाँ पे शायद से। अब एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, और एफ वाई हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब टैन थीटा हो जाएगा हमारा, टैन थीटा देखो हम एफ साइन थीटा को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एफ साइन थीटा। अब टैन थीटा जो होता है हमारा P/H, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ कॉस थीटा, तो एफ साइन थीटा होता है हमारा एफ वाई, तो टैन थीटा हो जाएगा हमारा एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, जो फोर्स का कंपोनेंट एक्स की तरफ है और ये वो है जो कंपोनेंट वाई की तरफ है, ठीक है। तो एफ वाई बटा एफ एक्स। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, तो अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, देखो ये पहले है एफ वेक्टर जो कि एफ एक्स आई कैप है और एफ वाई जे कैप है, ठीक है। एफ वेक्टर को हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, ठीक है, एफ एक्स को और एफ वाई को। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं क्या इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो हमें पहले इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके साथ ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो हम लिख सकते हैं उसको एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप। अब इसको एफ स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत मैं कर रहा हूँ, हाँ क्यों गलत कर रहा हूँ, गलत ये है कि देखो हमने एफ एक्स को 1 इक्वेशन लिया है और एफ वाई को 2 इक्वेशन, तो इसका हमने स्क्वायर किया, इसका मतलब क्या है, हमने एफ एक्स का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ एक्स का स्क्वायर आई कैप और एफ वाई स्क्वायर का जे कैप, एफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करने का मतलब है एफ एक्स को भी स्क्वायर करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐड करें तो ये क्या हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है वैल्यू इसका एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर आई कैप प्लस एफ वाई स्क्वायर जे कैप। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक है, ये वाला। इसको देख के क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, इसको देख के हमें ये याद आ रहा है कि ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हम इसे ये लिख सकते हैं, एफ का मैग्नीट्यूड जो होता है इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स स्क्वायर प्लस
एफ वाई स्क्वायर का रूट ओवर, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, समझ गए। ये होता है हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन। तो अब हमें इसका एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू निकालना है। 10 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट आएगा हमारा 10 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 10 cos 53। 10 cos 53 होता है हमारा 3/5। 3/5 तो 10 इंटू 3/5, 5 से ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा cos sin 53। तो हो जाएगा हमारा sin 53 हो जाता है हमारा 4/5। 4/5 तो ये हो जाएगा हमारा 10 to 4/5, 5 से ये 2, ये हो जाएगा हमारा 8। ये हो जाएगा हमारा 8 न्यूटन, हो जाएगा हमारा 6 न्यूटन। इस तरफ आ जाएगा 6 न्यूटन और वाई की तरफ हमारा चला जाएगा 8 न्यूटन। इसका भी 10, अब 10 cos 45 हो जाएगा हमारा 10 cos 45। 10 cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा 10/√2। अब ये 10 sin 45 होता है हमारा 1/√2, तो 10/√2 हो जाएगा इस तरफ 10/√2। देखो यहाँ पे हमने निकाला ना, तो एफ का मैग्नीट्यूड हो रहा है एफ एक्स का होल स्क्वायर और एफ वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमको प्रूफ भी देखो हम कर लेंगे। देखो ये देखो एफ एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64 का रूट ओवर, ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हमें निकालना है ना उसका, ये हो जाएगा 100 रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 10। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आया है 10 न्यूटन आया है। इसको भी हम प्रूव कर लेंगे। देखो 10/√2 का होल स्क्वायर प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा हमारा 100/2 प्लस 100/2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 का रूट ओवर, ये हो जाएगा हमारा 10। देखो इसका भी रिजल्टेंट 10 ही आया है। अब इसका भी हम देखते हैं दूसरा वाला, तीसरा वाला 10 न्यूटन का 10 cos 60 आ जाएगा हमारा। cos 60 होता है हमारा हाफ होता है 2 से 10 कटेगा 5 आ जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन। इस तरफ 5 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन, और इस तरफ हो जाएगा हमारा sin 60। 10 sin 60 होता है हमारा √3/2। 2 से ये हो जाएगा 5, 5√3। देखो इस तरफ आएगा 5√3 न्यूटन, 5√3 न्यूटन, ठीक है। देखो हम इससे भी प्रूफ कर लेंगे अभी तुरंत। ये देखो 5 का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, इसका रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, ये 3 75 का रूट ओवर, ये हो जाएगा 100 का रूट ओवर 10। देखो 10 न्यूटन, देखा ये वाला हमारा प्रूफ हो गया, ये वाला। तो चलिए आज का अगर ये आपको समझ में आएगा, सब कुछ रिवीजन हो गया, तो आप लोग आपके भाई को सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और जीवन में खुश रहे हमेशा। सब किसी का लाइफ कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको संभल के हम हमारे दिमाग को अच्छा बना करके हम खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।